हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वेरिएबल लेबल एंड वैल्यू लेबल क्या होता है और कैसे इसको हम यूज़ करते हैं अपने SPSS डेटा फाइल में। तो हमारा टॉपिक है वेरिएबल लेवल। तो वेरिएबल लेवल के लिए हमारा जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है, वेरिएबल लेवल जो भी वेरिएबल्स की लिस्ट है आप वो पास कर सकते हैं और आप उन वेरिएबल्स को क्या लेवल देना चाहते हैं, जैसे स्केल, ऑर्डिनल या नॉमिनल, इन तीनों में से आप क्या देना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कमांड लिखा वेरिएबल लेवल और यहाँ दो वेरिएबल्स लिख दिए हमने, सेल्स 95, सेल्स 96। इन दोनों वेरिएबल्स का जो लेवल है वो हमने दे दिया स्केल। फिर रीजन और डिवीजन को हमने बोल दिया नॉमिनल और एक्सपेंस को हमने बोल दिया ऑर्डिनल। और अगर आप वेरिएबल की जो विड्थ है वो आप चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है वो ये है, वेरिएबल विड्थ। जो भी वेरिएबल्स की लिस्ट है आप वो डालिए और यहाँ पर आप n में जो भी नंबर्स, जितना भी आप विड्थ उनका देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल विड्थ सेल्स 95 और 96 जो दो वेरिएबल्स हैं, इनका जो विड्थ है वो आप 10 दे दो और आईडी और जेंडर को जो विड्थ है वो 2 दे दो। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ नोट करनी है, जो वेरिएबल विड्थ है वो एक्चुअली में जो कॉलम की विड्थ होती है वो वहाँ पर बताता है, जो डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है। तो मैं आपको अपने SPSS डेटा में लेकर चलता हूँ और बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर वेरिएबल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारे पास एक मेजर कॉलम है, जिनमें स्केल, ऑर्डिनल, नॉमिनल ये 3 मेजर्स हमारे पास गिवन है। तो अगर आप डायरेक्ट चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से चेंज कर लीजिए, जो भी आप इसका मेजर देना चाहते हैं। अगर सिंटैक्स के थ्रू देना है तो आपको वेरिएबल लेवल कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। ये जो कॉलम विड्थ है ये आपके डेटा में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं ये Q1_1 जो वेरिएबल है, इसकी जो कॉलम विड्थ है वो 8 लिखी हुई है। तो अगर मैं इसके डेटा व्यू पे जाऊं तो आप देख सकते हैं ये जो गैप है ये 8 विड्थ की गैप है, ठीक है। अब मैं इसको चेंज अगर करना चाहूं तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूं। मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 20 देता हूं, तो ये 20 के अकॉर्डिंग जो इसकी विड्थ है वो उतना चेंज हो जाएगा। सो ये बस एक डिस्प्ले के लिए होता है, ये आपके डेटा में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ तो हमने इसको डायरेक्ट कर लिया, बट अगर आप सिंटैक्स के थ्रू करना चाहते हैं तो उसके लिए वेरिएबल विड्थ सिंटैक्स का आपको यूज करना पड़ेगा। अब जो भी हमने यहाँ पे मेजर्स देखे थे, जो कि हमारे थे नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल, उनको मैं यहाँ पे क्विकली आपको बता देता हूँ। नॉमिनल हो गया, सो अ नॉमिनल वेरिएबल कैन बी ट्रीटेड एज अ नॉमिनल व्हेन इट्स मेजर रिप्रेजेंट्स categories with no intrinsic ranking. For example, the department of the company in which an employee works. Example of nominal variables include region, zip code, religious affiliations, etc. The next is ordinal. A variable can be treated as ordinal when its value represents categories with some intrinsic ranking. For example, level of service satisfaction from highly dissatisfied to highly satisfied. Example of ordinal variables includes attitude score representing degree of satisfaction or confidence and the preference rating scores. Now the last measure is scale. A variable can be treated as scale when its value represent ordered categories with a meaningful metric so that the distance comparison between values are appropriate. For example, age in year, income in thousands. तो ये तो था एक क्विक ओवरव्यू इन तीनों जो मेजर्स होते हैं हमारे उनके। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है वेरिएबल लेबल्स। यहाँ पर वेरिएबल लेबल पे आपको ध्यान देना है, जो वेरिएबल लेबल्स होते हैं वो 255 बाइट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा जाएंगे तो आपका जो लेबल है वो ट्रंकेट हो जाएगा SPSS में। उसका जो सिंटैक्स होता है वेरिएबल लेबल्स, जो भी वेरिएबल है आपका वो वेरिएबल यहाँ पे लिख दीजिए उसका नेम, और आप कोटेशन में आप उसका पूरा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएबल लेबल्स, वेरिएबल 1 करके कोई एक हमारा वेरिएबल है और यहाँ पे हमने उसका डेफिनेशन दे दिया। अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है जिनका आप सबका लेबल चेंज करना चाहते हैं तो वो एक साथ आप इस तरीके से कर सकते हैं, एक ही कमांड से। वेरिएबल लेबल्स, वेरिएबल 1, उसकी जो भी डेफिनेशन है वेरिएबल 1 की वो आप कोटेशन में दे दीजिए। मेक श्योर यहाँ पे आप डॉट ना लिखें। फिर वेरिएबल 2, फिर जो भी उसका डेफिनेशन है वेरिएबल 2 का वो आप यहाँ पे कोटेशन में दे दीजिए। उसके बाद आप एक डॉट लगा दीजिए अगर आपकी लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स कंप्लीट हो गए हैं तो चलिए इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कैसे हम सिंटैक्स के थ्रू इसको कर सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा एज रिकॉर्ड करके जो वेरिएबल है, यहाँ पे हमारे पास इसका कोई भी लेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम इसका लेबल देते हैं, उसके लिए अपने सिंटैक्स एडिटर हम ओपन करते हैं। यहाँ पर मैं कमांड लिखता हूँ वेरिएबल लेबल्स। वेरिएबल का नाम है हमारा एज_रिकॉर्ड, और कोटेशन में मैं यहाँ पर उसका टेक्स्ट दे दूंगा। तो मैंने बोला एज,
और फिर यहाँ पे मैं डॉट लगा दूंगा। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, अब देख सकते हैं ये हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है सिंटेक्स। अब हम अपने डेटा पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा एज वेरिएबल है उसमें लेबल ऐड होकर आ गया है। अब अगर आपको लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है उनका अगर चेंज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे Q1 वेरिएबल जो है, इन पे जो उनका टेक्स्ट है ऑप्शंस का, उसके साथ में उसका कंप्लीट टेक्स्ट भी लिख के आ रहा है, क्वेश्चन टेक्स्ट भी, बट मुझे क्वेश्चन टेक्स्ट को यहाँ पे रिमूव करना है। सो उसके लिए मैं इसका जो लेबल है उसको मॉडिफाई कर दूंगा। मॉडिफाई करने के लिए तो मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल लेबल्स, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ Q1_1 और कोटेशन में मैंने इसका लेबल दे दिया एडवर्टाइजिंग। सेकेंड है हमारा Q1_2, उसका लेबल है हमारा मार्केट रिसर्च, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्केट रिसर्च। और यहाँ बाहर निकल के अभी मैं 2 ही वेरिएबल्स का बस आपको एक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं डॉट लगा दूंगा और इसको सेलेक्ट करके इसको रन कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये इजीली रन हो गया है। अब अपने डेटा पे देखते हैं Q1_1 और Q1_2 दोनों वेरिएबल्स के लिए हमारे पास इसका लेबल जो है वो चेंज हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है वैल्यू लेबल्स। तो जैसे कि वेरिएबल लेवल की हमारी एक लिमिटेशन थी, वैसी वैल्यू लेवल की भी लिमिटेशन है नंबर ऑफ बाइट्स की। तो वैल्यू लेवल्स के में हम मैक्सिमम 120 बाइट्स तक का और यू कैन से 120 कैरेक्टर्स तक का ही हम लेबल दे सकते हैं। तो उसका जो सिंटैक्स है वो ऐसे है, वैल्यू लेबल्स, वेरिएबल्स की लिस्ट है अगर आपके पास तो यहाँ पे आप स्पेस देकर या कॉमा देकर आप यहाँ पे वेरिएबल्स की लिस्ट पास कर सकते हैं। अगर सिंगल वेरिएबल है तो आप सिंगल वेरिएबल वहाँ पे लिख दीजिए और हर कोड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसका टेक्स्ट है वो आप यहाँ पे कोटेशन में आप दे दीजिए। तो वैल्यू की जगह पे उसका कोड आ जाएगा और यहाँ कोटेशन में हमारे पास उसका टेक्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सिंगल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं और डबल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं। ये तो पूरे वेरिएबल्स का लेवल अगर हमें चेंज करना है उसके लिए है, बट अगर हमारे किसी वेरिएबल में कोई एक वैल्यू लेवल ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स होता है ऐड वैल्यू लेबल्स। आप लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स पास कर दीजिए और सिमिलरली जैसे हमने ऊपर किया वैसे यहाँ पे हम उनके लेबल्स को ऐड कर सकते हैं। इन केस ऑफ स्ट्रिंग ऐसे कर सकते हैं, वैल्यू लेबल्स जो भी वेरिएबल्स हैं आपकी स्ट्रिंग के वो आप सारे यहाँ पे लिस्ट पास कर दीजिए स्पेस या कॉमा के थ्रू, बट यहाँ पर जो आप वैल्यूज में जो भी आप लिखेंगे वो कोटेशन में होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूमेरिक के केस में यहाँ पे हमने कोटेशन नहीं लिखा है, बट हमें स्ट्रिंग के केस में यहाँ पे कोटेशन में हमें वो पास करना पड़ेगा। जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पे पास कर दीजिए और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका आप यहाँ पे लेबल दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारे पास जो Q3 वेरिएबल है जो कि जेंडर का वेरिएबल है जिसमें मेल और फीमेल हमारे पास डेटा में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा आ रहा है 1, 2 और 3 का, तो हम अब इसमें लेबल ऐड करते हैं। तो हम वापस अपने वेरिएबल व्यू में जाते हैं। अब इसको अगर हमें सिंटैक्स एडिटर के थ्रू करना है तो हम अपना सिंटैक्स एडिटर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू लेबल्स, इसके बाद यहाँ पर हम वेरिएबल का नेम पास करेंगे। सो वेरिएबल का नेम है हमारा Q3, तो हमने लिखा है यहाँ पे Q3, एंटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कोड 1 है, इसका कोड 1 के लिए जो इसका लेबल है मैं बोलता हूँ वो मेल है, कोड 2 है फीमेल, कोड 3 है नो आंसर, और यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया। तो ये हमारा सिंटैक्स कंप्लीट हो गया है। इसको हम रन करते हैं। इसको रन किया, हमारे पास कोई एरर नहीं आया। अब अपने डेटा में जाते हैं तो डेटा में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लेबल्स ऐड होकर आ गए हैं। आप अपने डेटा व्यू में जाकर यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, मेल फीमेल नो आंसर्स, जहाँ पे भी 3 लिखे वहाँ पे नो आंसर्स, और बाकी मेल और फीमेल 1 और 2 जहाँ भी लिखा है वो हमारे पास लेबल्स आ गए। वापस हम इसको कोड के फॉर्म में स्विच कर देते हैं। अब अगर आप इस एज अंडरस्कोर रिकॉर्ड वेरिएबल पर हम जाएं, यहाँ पर हमारे जो लेबल्स हैं वो आप देख सकते हैं 1 और 2 ही लिखा हुआ है, बट अगर हम इसके डेटा व्यू में जाएँ तो डेटा व्यू में आप देख सकते हैं हमारे पास कोड 3 भी है, राइट। सो कोड 3 हमारा हो सकता है जिनकी भी एज 40 से प्लस है उनका होगा डेटा। तो कोड 3 हमारा हो सकता है कि जिनका भी एज 40 से ऊपर होगा वो हमारे कोड 3 के लिए होगा। सो यहाँ पे हमें एक लेबल ऐड करना है। सो ऐड करने के लिए मैनुअली अगर आप करना चाहें विदाउट एनी सिंटैक्स तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। 3 लिखा और यहाँ पर आप उसका लेबल दे दीजिए 40+, और जैसे ही आप यहाँ पर ऐड करेंगे यहाँ पर एक लेबल ये ऐड हो जाएगा। बट मैं इसको सिंटैक्स के थ्रू भी आपको बता देता हूँ कैसे हम सिंटैक्स के थ्रू करते हैं। तो हम वापस से अपने सिंटैक्स एडिटर पे जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक कमांड यूज करेंगे जो कि है ऐड वैल्यू लेबल। आप देख सकते हैं यहाँ पे सजेशन में भी आ गया ऐड वैल्यू लेबल। यहाँ वेरिएबल का नेम दे देंगे स्पेस देकर एज अंडरस्कोर रिकॉर्ड। कौन सा लेबल हमें ऐड करना है, 1 और 2 तो ऑलरेडी हमारे पास है, हमें 3 का ऐड करना है। स्पेस देकर कोटेशन में
यहाँ पर हम लिख देंगे 40 प्लस और डॉट लगा देंगे। अब मैं इसको अगर रन करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने मुझे एरर दे दिया। तो ये एरर देने का रीज़न यही है, मैंने यहाँ पे एज जो रिकॉर्ड वेरिएबल है उसका स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे मैं ओ कर दूं, ओ करने के बाद अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अब कोई हमारे पास एरर नहीं है। हम अपने डेटा में जाकर देखते हैं तो डेटा में हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड 3 के लिए हमारे पास 40 प्लस का एक लेबल ऐड होकर आ गया है। अब ये तो था अगर हमारे पास नया कोड के लिए एक लेबल ऐड करना है, वो हम ऐड वैल्यू लेबल कमांड के थ्रू कर सकते हैं। बट अगर इन केस हमें डिलीट करना है तो उस केस में हमारे पास SPSS के नॉर्मल सिंटेक्स में उसका कोई अलग से हमारे पास कमांड नहीं है, वो हम सिंटेक्स के थ्रू कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें पाइथन का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।